ओम शांति। भक्ति मार्ग है चाहे ज्ञान मार्ग है, एक रस्म जो बहुत ही प्यार, भावना और शिद्दत के साथ निभाई जाती है वो है परम पिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराना। शायद ही हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम होता होगा जो परमात्म भोग के बिना या कहीं प्रसाद वितरण के बिना संपन्न होता होगा। भले फिर वो किसी के जन्म का उत्सव है, भले फिर वो किसी के शरीर छोड़ने का कार्यक्रम ही क्यों ना हो। ऐसा कहते हैं कि जाने वाली आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती या सदगति की राह नहीं मिल सकती जब तक कि उसके नाम से परमात्म भोग लगा करके उसका वितरण ना किया जाए। तभी सभी जगह ब्रह्मा भोजन वितरण किया जाता है। अब इतनी बड़ी महत्वता है इस परमात्म भोग की, और शायद सभी आत्माएं बड़े प्यार से परमात्मा पिता को भोग भी स्वीकार कराती होंगी। परंतु देखिए कितनी वंडरफुल बात है कि जब हम परम पिता परमात्मा के सामने भोग रखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें रख करके परमात्मा पिता के सामने रखते हैं, और फिर जब हम उसको भोग स्वीकार करा करके वापस लेकर के आते हैं तो उसमें से एक भी दाना कम नहीं होता या ऐसा कहीं इधर उधर भी नहीं होता। फिर उस भोजन में ऐसा क्या मिल गया कि जब गया था तो वो भोजन था, लेकिन जब वो परमात्मा पिता ने स्वीकार कर लिया तो वो फिर प्रसाद बन गया या कहीं कि परमात्म भोग बन गया। तो ऐसा उसमें क्या शामिल हो जाता है? तो कहते हैं उसमें परमात्मा पिता की दुआएं और आशीर्वाद मिल जाते हैं जो उस भोजन को प्रसाद बना देते हैं। फिर उसका एक एक कण का इतना अधिक महत्व हो जाता है कि उसके एक एक कण को हम बड़े प्यार रिगार्ड के साथ अपने मस्तक पर स्पर्श करके फिर उसको स्वीकार करते हैं और अनेक आत्माओं में बांटते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि उस प्रसाद को हम सबको बांट करके खाना चाहिए। परंतु ये भी कहा जाता है कि वो प्रसाद उसमें परमात्म दुआएं और आशीर्वाद तभी शामिल होती हैं जब उसको जो लगा रहा है उसके अंदर प्यार और भावना होती है, अर्थात परमात्मा हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। तो कभी कभी हमारे मन में ये संकल्प आता है, क्या सच में हमारा भोग परमात्मा पिता तक पहुंच रहा है, या ऐसा कहीं कि हम जिस भावना के साथ या जो हम सोच रहे हैं उस समय, क्या हमारे वो शब्द, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प परमात्मा पिता तक पहुँचे। तो आज का ये बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव आपके ऐसे अनगिनत प्रश्नों को बिल्कुल हल कर देगा और आपके विश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। आपको 100% यकीन हो जाएगा कि सचमुच परमात्मा पिता हमारा भोग स्वीकार करता है। वो हमारे एक एक शब्द को सुनता है, वो हमारी भावनाओं का भाड़ा हमको अवश्य ही देता है। ये अनुभव है कमलेश बहन जी का, जो हरियाणा के एक छोटे से स्थान से शाहबाद से हैं। जब कमलेश बहन जी ने अपना ये अनुभव सुनाया तो सच में दिल को छू गया और ऐसा लगा कि कितना खूबसूरत सा ये अनुभव है। ये अनुभव तो हमको हर एक के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हमको पता चले कि वास्तव में हमारी संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है। परमात्मा पिता हम बच्चों को कितना ना प्यार करता है, वो हर पल हर घड़ी हमारी मदद के लिए हाजिर रहता है। तो ये अनुभव उस समय का है। शायद आप सभी जानते भी होंगे कि थोड़ा समय पहले पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर बहुत पानी आ गया था, माना बाढ़ आई थी। तो अनेक स्थान तो बल्कि डूब भी गए थे, कई आत्माओं को नुकसान भी पहुंचा था। तो शाहबाद जिले में भी बहुत पानी आ गया था। तो उस समय काफ़ी पानी था, लेकिन उस समय बाबा ने कैसे उस आत्मा की मदद की, कैसे उस समय बाबा ऐसे लगा जैसे उनके सामने एक सुरक्षा कवच बन करके खड़ा हो गया है। लेकिन बाबा की मदद की और बाबा के भोग के इस चमत्कारिक अनुभव को आप सबके सामने रखने से पहले हम थोड़ा सा कमलेश बहन जी के ब्राह्मण जीवन के बारे में आप सबको अवश्य ही बताना चाहेंगे, क्योंकि उनका ब्राह्मण जीवन भी वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए अगर बैलेंस रख करके सभी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दिल से फॉलो करते हो तो आपका ये घर स्वर्ग समान बन जाता है।
तो सच में उन्होंने ऐसा ही किया। आज ज्ञान में चलते हुए लगभग उनको 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब वो शुरू में ज्ञान में आए थे तो उनके घर में ब्रह्मा कुमारी संस्था को लेकर के बहुत अधिक विरोध था। उनको ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी जाने की जरा भी छुट्टी नहीं थी। तो जब वो सब्जी लेने के बहाने से ही उन्होंने साप्ताहिक कोर्स को संपन्न किया, लेकिन बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ, पूरी तरह से बैलेंस रखते हुए उन्होंने दोनों जीवन को संभाला और धीरे धीरे बहुत ही कम समय में वो निर्बंधन हो गए। सभी बंधनों से उनको छुटकारा मिल गया। उनकी अवस्था ऐसी अचल अडोल रही, क्योंकि जब वो ज्ञान में चले तो कुछ समय के पश्चात उनके इकलौते बेटे ने, माना उनके पास 2 कन्याएं तो हैं लेकिन लौकिक बेटा एक ही था, जब उसने शरीर छोड़ा तो उनकी अवस्था ऐसी अचल अडोल एकरस रही, तो उसका परिवार वालों पर बहुत अधिक असर पड़ा। और दूसरा, उन्होंने बहुत ही परिवार को बहुत प्यार से भी संभाला और बहुत प्यार से उन्होंने अपने परिवार वालों की सेवा की। तो इन सब का उनके परिवार वालों पर इतना अधिक गहरा असर पड़ा कि बहुत ही जल्दी वो आत्मा निर्बंधन हो गई। और दूसरा, उनका व्यवहार इतना सुंदर है कि जिसका उनके बच्चों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। उनकी एक कन्या तो बाबा के कार्य में पूरी रीति सेंटर पर समर्पित हैं। तो इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बैलेंस रख करके अपने इस जीवन को स्वर्ग समान बनाया है। उन्होंने एक एक पल, शायद हर एक श्वास में उनको यही रहता है कि बस मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे बाबा की प्रत्यक्षता में निमित्त बनना है। बहुत प्यार से वो बाबा की सेवा तो करते ही हैं, बाबा को दिलो जान से भी चाहते हैं, बाबा की मुरली से भी उनका बेइंतहा प्यार है, बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य की वो बेहद कदर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो परमात्मा पिता को, शिव बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराती हैं। अब वो आत्मा कभी भी बाबा को स्वीकार कराए बिना तो उन्होंने शायद खाना नहीं खाया होगा। कोई भी नई चीज़ भी आती है तो वो पहले परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो जब भी बाबा को भोग लगाने जाएंगे, भले वो दिन में 10 बार भी बाबा को भोग लगा रहे हैं, तो हर बार वो बाबा की भोग की थाली में पानी अवश्य रखती थी। तो सब उनसे पूछते थे, कभी कभी हंसते भी थे कि ये क्या है, आप दूध के साथ भी बाबा को पानी ऑफर कर रहे हो, फ्रूट के साथ भी बाबा को पानी ऑफर कर रहे हो, बाबा दूध पिएगा या पानी पिएगा। तो उनका बहुत इस दृढ़ संकल्प था कि बाबा ने मुरली में बोला है कि इस समय जो मुझे जिस चीज़ का भोग लगाएगा तो मैं बंधा हुआ हूँ, मैं उस चीज़ से उसको कभी भी वंचित नहीं कर सकता। और ये भी बाबा का महावाक्य कि अंत समय में पानी के लिए आत्माएं तड़पेंगी, हीरे की अंगूठी देकर के भी पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी बाबा मुझे पानी से वंचित रखे। इस समय मैं बाबा को खूब पानी से भरपूर करना चाहती हूँ। तो उनके अंदर की भावना थी कि इस समय मैं जिस चीज़ को भी बाबा को ऑफर करूँगी तो कभी भी बाबा मुझे उस चीज़ से वंचित नहीं कर सकता। ये उनका अंदर दृढ़ विश्वास भी था। और उनका ये भी मानना था कि जब हम दिन में कई बार पानी पीते हैं तो क्या बाबा को नहीं प्यास लगती होगी, तो बाबा को भी मेरे को बार बार पानी को ऑफर करना है। ये उनका बाबा के प्रति प्यार भी था, भावना भी थी और ये विश्वास भी था कि मुरली के महावाक्य में उनकी सत्यता पर देखो, उनको कितना विश्वास है कि बाबा ने ये वायदा किया हुआ है। तो उन्होंने हर वक्त जब भी बाबा को भोग ऑफर करना तो उसमें पानी अवश्य रखना। तो जब उस समय जब बाढ़ आई तो इतना वंडरफुल सीन हुआ कि उनके सभी के जो आस पड़ोस के घर थे, सभी के घरों में लगभग 2.5-3 फीट पानी तो अवश्य ही आया। मतलब उनकी जो फ्रिज थे, उनके फ्रीज़र तक वो सब पानी में डूब गए थे। उनके सभी पलंग, दीवान सब पानी में तैर रहे थे। इस तरीके से सबके घरों में पानी ने एंटर किया। लेकिन कमाल की वंडरफुल बात ये थी कि उनकी दहलीज को पानी लांघ नहीं सका। और ये उस आत्मा के अंदर से दृढ़ता थी, ये संकल्प था कि बाबा बोलता है जहाँ प्रकृति जीत आत्माएं होती हैं वहाँ प्रकृति आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। तो इतना वंडरफुल सीन, आस पड़ोस वालों को भी बहुत हैरानी हुई कि उनकी दहलीज को पानी ने लांघा नहीं।
और दूसरी, चूँकि वहाँ पर पानी बहुत अधिक आ गया था तो बिजली का कनेक्शन कट कर दिया, तो जिसकी वजह से अब पानी कितने दिन चलता, दूसरे तीसरे दिन सबके घरों में पानी बंद हो गया। लेकिन वंडरफुल बात ये थी कि उस समय भी उन्होंने बाबा को भोग हर पल स्वीकार कराया। तीनों टाइम उन्होंने बाबा को भोग भी ऐसी स्थिति में भी बहुत प्यार से स्वीकार कराया। और 5 दिन तक लाइट कनेक्शन नहीं था वहाँ, तो उस दौरान भी मतलब पानी का टैंक उनके घर का बिल्कुल फुल रहा। अब सबको ये वंडर लग रहा था कि पता नहीं इस टैंकी में पानी आ कहाँ से रहा है। तो बात छोटी या बड़ी की नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी की आत्मा की जान की कोई नुकसान हुआ हो। कई आत्माएं उस वक्त घर को छोड़ कर के सब चली भी गई थी। बात है विश्वास की, कि जिस आत्मा ने इस भावना के साथ बाबा को भोग स्वीकार कराया था कि आज मैं परमात्मा पिता को ये स्वीकार करा रही हूँ, तो परमात्मा पिता कभी मुझे उस चीज़ से वंचित नहीं कर सकता। तो सच में ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि परमात्मा पिता तक हमारी भावना, हमारा एक एक संकल्प, एक एक शब्द पहुँचता भी है और बाबा उस भावना का भाड़ा भी अवश्य देता है। भक्ति में भी कहते थे कि भगवान को अगर बांधना है, उसको प्रसन्न करना है, तो उसका सबसे सुंदर तरीका है भोग। सिर्फ भावना और भोग का ही परमात्मा भूखा है। कहने की देखो कितनी वंडरफुल बात है कि पूरी सृष्टि का रचयिता और मालिक वो भी किसी चीज़ का भूखा हो सकता है, परंतु सच में वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं का भूखा है। तो क्यों नहीं इतनी छोटी सी कीमत के बदले में वो बंधने को तैयार है, वो हमें सब कुछ देने को रेडी है। तो इतना छोटा सा तो आई थिंक ये काम तो हम सब कर सकते हैं। तो क्यों ना आज हम भी ये संकल्प करें कि जब तक हम परमात्मा पिता को बड़े प्यार से भोग स्वीकार नहीं कराएंगे, तब तक हम कोई भी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे। भले हमको कुछ प्राप्ति होगी या नहीं, ये नहीं संकल्प लेना है, क्योंकि वो तो दाता है, वो किसी का नहीं रखता। अगर आज हम उसको उसी के दिए हुए में से कुछ अंश दे भी रहे हैं, तो वो ये देखता है कि फिर भी मेरे बच्चे ने मेरी कदर तो की, उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा तो माना। क्योंकि बड़ों तो कमाते ही हैं, वो हम बच्चों को देते ही हैं। हम उनको भला क्या दे सकते हैं, परंतु जब हम उनको पहले ऑफर करते हैं तो उनका दिल हमारे उस प्यार और जो हमने भावना ऑफर की है उसी से गदगद हो जाता है, और वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की, दुआओं की बरसात कर देते हैं। तो परमात्मा पिता से दुआ, आशीर्वाद और प्यार लेने का सबसे सुंदर तरीका है उसको बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएं। भोग है तो परमात्मा बंधा हुआ रहेगा, वो सब करेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी डिमांड कभी नहीं करना जो परमात्मा पिता को पसंद ना आए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे और साफ दिल पर ही राज़ी होता है। तो आओ बड़ी प्यार से परमात्मा पिता को भोग लगा करके, उसको अपनेपन का एहसास दिला करके, उससे अपने घर का सदस्य बना करके उससे खूब दुआएं और आशीर्वाद लें। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और आप सदा ही परमात्म दुआओं में पलते रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।